और विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो आ रही है यूपी के हमीरपुर से। यहां अमर दुबे को मार गिराया गया है। अमर दुबे विकास दुबे का ही सहयोगी था जिसे यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में गिराया है। ये एनकाउंटर हमीरपुर के मौदहा थाना क्षेत्र में हुआ है। अमर दुबे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, विकास दुबे के साथ ही सोफे पर बैठा हुआ आपको जो दिखाई दिया, और अभी आपको जो हम तस्वीर नहीं दिखा सकते वो एनकाउंटर के बाद की तस्वीर है। ये वही अमर दुबे है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उस वक्त जिस रात को ये पूरी घटना हुई, जब हमारे 8 पुलिस वालों को शहीद किया था विकास दुबे ने, उसके साथ अमर दुबे भी उसके घर पर ही मौजूद था और फायरिंग करने वालों में से एक था। तो यानी हमारे पुलिस वालों पर फायरिंग करने वाला ये अमर दुबे भी था, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, एसयूवीज के साथ, हाथ में हथियार लिए इतनी सारी तस्वीरें खिंचाता हुआ शख्स आपको दिखाई दे रहा है। अब ये इस दुनिया में नहीं है क्योंकि एसटीएफ ने, यूपी की एसटीएफ ने इसका एनकाउंटर कर दिया है। अमर दुबे अब मारा जा चुका है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसके साथ ही अमर दुबे के बारे में बताइए। रईसी का बड़ा शौकीन लगता था ये। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कानपुर में जो हत्याकांड हुआ उसके मुख्य आरोपी विकास दुबे का सबसे खास आदमी बताया जा रहा है अमर दुबे। अभी थोड़ी देर पहले जब यूपी पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि अमर दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, और उसके बाद कुछ तस्वीरें यूपी पुलिस की तरफ से साझा की गई जिसमें कई तस्वीरों में हुए हथियारों के साथ नजर आ रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हाथ से जब पुलिस के ऊपर विकास दुबे ने गोलियां चलाई बिकरू गांव में, तो उस दौरान अमर दुबे भी उसके साथ उस छत पर ही मौजूद था। लेकिन उस घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार हो गए थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी और एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी कि हमीरपुर में अमर दुबे की लोकेशन है, लिहाजा लगातार उसको ट्रेस किया जा रहा था। फोन रिकॉर्डिंग और सर्विलांस के जरिए उसको ट्रेस किया गया और उसके बाद आमने सामने जी, तो अशोक तिवारी बता रहे थे अमर दुबे के बारे में कि विकास दुबे का यह सहयोगी रहा है लंबे वक्त से। काफी गहरी दोस्ती इन दोनों के बीच भी थी। और देखिए, ये एक पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं विकास दुबे और अमर दुबे की एक साथ बैठे हुए, और ये अमर दुबे अब एनकाउंटर में मारा गया है। और इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपको एक बार फिर बता दें कि फरीदाबाद के एक होटल में विकास दुबे रुका था, लेकिन होटल के कर्मचारी पहचान नहीं सके। जब तक पुलिस आती वो वहां से फरार हो गया। वहीं दूसरी बड़ी खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे मार गिराया गया। यूपी एसटीएफ ने अमर के मौदहा थाना क्षेत्र में अमर को एनकाउंटर में मार गिराया है। ये 2 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अशोक तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, ये अमर दुबे जो है, क्या इसका एनकाउंटर करना जरूरी था? क्या ये जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से ये इंफॉर्मेशन साझा की गई है, और अभी ये बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ को और जो जांच टीम है उसको इस बात की जानकारी मिली थी कि हमीरपुर में अमर दुबे मौजूद है। और आप देखिए कि जो पोस्टर जारी किए गए थे विकास दुबे और उसके साथियों के, उसमें सबसे पहली तस्वीर अमर दुबे की है। अमर दुबे विकास दुबे का सबसे खास आदमी बताया जा रहा है, यानी सबसे नजदीकी व्यक्ति था। और ये बताया गया कि जब पुलिस उसको पकड़ने के लिए गई तो उस दौरान उनकी मुठभेड़ हुई और पुलिस को बचाव में उसके ऊपर गोली चलानी पड़ी, जिसके बाद मुठभेड़ में अमर दुबे की मृत्यु हो गई। लेकिन इतना जरूर है कि अगर अमर दुबे जीवित पकड़ा जाता तो शायद कुछ और इंफॉर्मेशन साझा हो पाती, लेकिन बावजूद उसके इसे फिर भी एक बड़ी कार्रवाई कहा जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जाएगा कानपुर हत्याकांड को लेकर। जी अशोक, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर अमर दुबे जिंदा पकड़ा जाता तो कई सारी लीड्स हैं जो इससे मिल सकती थी। विकास दुबे के बारे में कई सारी बातें सामने आ सकती थी, कई तरह के बड़े बड़े खुलासे हो सकते थे, क्योंकि विकास दुबे का बहुत ही करीबी था ये। देखिए, निश्चित तौर पर अगर अमर दुबे को जीवित पकड़ लिया जाता तो ये उससे भी बड़ी उपलब्धि होती, क्योंकि उसके जीवित पकड़ जाने के बाद तमाम सारे जो राज है विकास दुबे को लेकर, तमाम सारे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, शायद उसका खुलासा हो पाता। लेकिन वो वास्तविक स्थिति जब मुठभेड़ होती है आमने सामने, तो वो स्थिति शायद नहीं बनी। इसी वजह से पुलिस को अमर दुबे के ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। मुठभेड़ हुई है बाकायदा, और उसके बाद अमर दुबे मुठभेड़ में मारा गया है। दूसरी सबसे अहम बात, आप देखिए कि जब पहला घटनाक्रम घटित हुआ, यानी जब दयाशंकर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, तो उस वक्त उसके पैर में गोली लगी थी, और दयाशंकर ने गिरफ्तारी के बाद से कई सारे खुलासे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस से साझा किए हैं। हालांकि गोपनीयता को ध्यान रखते हुए सारी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है, सारा जो घटनाक्रम उससे साझा नहीं किया जा रहा है। कल भी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें यह कहा गया कि हम सारी चीजें आप लोगों से अभी साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही हम लोग विकास को भी पकड़ लेंगे। तो ये जरूर है कि
लगातार उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आप देखिए फरीदाबाद के इस होटल में हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की, क्योंकि हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में थी यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की। तो उसके बाद तत्काल यहाँ से एसटीएफ की टीम रवाना की गई। ऑफिशियली अभी करीब करीब 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है कि 2 से 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में भी पुलिस ने छापेमारी की है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की खबर है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में छापेमारी की गई है। तो तलाश बहुत युद्ध स्तर पर की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि ये अमर दुबे जिसको आज मुठभेड़ में मारा गया है, ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जी अशोक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।